हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद हम और आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि ये बीमारी बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो और आप फिर से वही पुराने तरीके से आप अपनी संस्था में आकर अपनी क्लास में बैठकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, हमको ऑनलाइन माध्यम से ही अपने सिलेबस को कवर करना होगा। आपने ग्रुप में नोटिफिकेशन देखा होगा कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आपने ये भी देखा होगा कि इस सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है आपका प्लम्बिंग सर्विसेज। ये सब्जेक्ट आपका इस सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। इजी इसलिए क्योंकि जैसे कि आप प्लम्बिंग नाम है इसका, आप सभी ने प्लम्बिंग का नाम सुना होगा और हम सभी के घर में प्लम्बिंग का काम हुआ है, तो हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी ज़रूर है। चलिए तो अपना इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है प्लम्बिंग टूल्स। प्लम्बिंग टूल्स को पढ़ने से पहले हम प्लम्बिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लम्बिंग क्या होती है। देखिए, लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइप्स प्रयोग किए जाते हैं जो जनरली मेटल, प्लास्टिक, रबर के बने होते हैं। इनके स्थापन कार्य को ही प्लम्बिंग कहते हैं। मीन्स यानी कि लिक्विड आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकती है, एयर हो सकती है। इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम पाइप्स का प्रयोग करते हैं। ये पाइप्स मेटल, प्लास्टिक, रबर के बने होते हैं। इनके इंस्टॉलमेंटेशन को ही हम प्लम्बिंग कहते हैं, यानी कि इनके स्थापन के कार्य को ही हम प्लम्बिंग कहते हैं। प्लम्बिंग में पाइप जनरली वर्टिकली तथा हॉरिजेंटली डाले जाते हैं। वर्टिकल किए गए पाइप में लिक्विड ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण स्वतः ही प्रभावित होता है। यानी कि जब हम वर्टिकली पाइप में जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है तो वो क्यों आ रही है? अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतः प्रभावित होती है। परंतु ऊपरी दिशा में जाने के लिए इसमें दाब यानी कि प्रेशर उत्पन्न करना पड़ता है। अब देखिए, ऊपर से कोई चीज़ नीचे से आसानी से आ सकती है, लेकिन नीचे से हमें वो लिक्विड ऊपर भेजना है तो वो आसानी से तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा? प्रेशर उत्पन्न करना पड़ता है। इसी प्रकार हॉरिजेंटल पाइप में द्रवों को प्रवाह प्रेशर के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे हॉरिजेंटली होते हैं उनमें भी हमें कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करना होता है। प्लम्बिंग आप समझ गए होंगे कि क्या होती है। प्लम्बिंग आप अपनी वर्ड्स में भी कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लम्बिंग टूल्स। प्लम्बिंग टूल्स निम्न प्रकार से के होते हैं: हैंड टूल्स, ड्रिलिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सोल्डरिंग टूल्स, फ्लोर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, यानी कि हिंदी में इनको बोलते हैं हस्त औजार, छेदन औजार, खुरचने के औजार, मापन उपकरण, टांकागिरी यानी कि सोल्डरिंग, बड़े उपकरण यानी कि फ्लोर इंस्ट्रूमेंटेशन। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में जो हैंड से यूज किए जाते हैं उन टूल्स के बारे में पढ़ना है। यानी कि स्क्रू ड्राइवर, हिंदी में से क्या बोलते हैं? पेचकस। आप सभी पेचकस से अच्छी तरह जानते हैं कि उसका क्या काम होता है और वो कैसे यूज होता है। देखिए, यह एक सरल प्रकार का औजार है जो किसी अवयव में पेच कसने या पेच ढीला करने के काम में आता है। पेचकस कई माप में आते हैं और इनकी टिप यानी कि जो आगे का फ्रंट होता है, टिप की चौड़ाई तथा हैंडल की लंबाई के आधार पर जाने जाते हैं। इसका हैंडल इंसुलेटेड होता है। दूसरा टूल्स है हैमर। हैमर भी आप अच्छी तरह जानते हैं। हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हथौड़ा। यदि किसी ठोस पिंड पर प्रहार करते, जैसे कि चोट मारने या तोड़ने या दबाने या फैलाने तथा पुर्जों को फिट करने के काम में आता है। हथौड़े का साइज उसकी पीन की आकृति और वेट पर निर्धारित किया जाता है। पीन देखिए, पीन ये होती है पीन। हैमर में क्या पीन कहाँ होती है? ये जो साइड वाली होती है इसे क्या बोलते हैं? पीन। तो हथौड़े का साइज और हथौड़े को किस प्रकार से बनाया जाता है ये उसकी पीन और उसकी आकृति और उसकी वेट पर डिपेंड करता है। कुछ हथौड़े कई प्रकार के होते हैं जिनके कुछ नाम मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। पहला होता है बॉल पीन हैमर, दूसरा क्रॉस पीन हैमर,
तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर। ये तीनों आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए, ये होता है बॉल पिन हैमर, ये होता है क्रॉस पिन हैमर जिसमें एक तरफ गोल होता है और एक तरफ नुकीला होता है। तीसरा है स्ट्रेट पिन, यानी कि देखिए इसमें इसकी आकृति में और इसकी आकृति में डिफरेंस है या नहीं है। अब लास्ट होता है मेलिट हैमर। हैमर का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं हम, पिन। और ये क्या होता है यहाँ पर, आई होल। यहाँ जब हम अपना वुड का कोई भी यानी कि लकड़ी यहाँ फंसा देते हैं, या हम लोहे की भी कोई चीज फंसा सकते हैं। और ये क्या होती है, चीक। नेक्स्ट टूल है हमारा पाना। आप सभी जानते हैं पाना के बारे में। देखिए, ये सभी आपने अपने घरों में देखे होंगे, सबके घर में रखे भी रहते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में हम इनको सबको सेल्फ कोई काम करना हो हम कर सकते हैं। देखिए, यह टूल्स या यह औजार प्लम्बिंग में बोल्ट, टोंटियां, वाल्व आदि फिटिंग को कसने खोलने के काम में आता है। भीतरी पकड़ व्यास के आधार पर इसका पूरा सेट होता है। स्पिनर ओपन माउथ वाला, रिंग बॉक्स, समायोज आदि कई प्रकार का होता है। यानी कि पाना के जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। पाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पिनर। स्पिनर कौन कौन सा होता है, ओपन माउथ वाला होता है, बॉक्स होता है, समायोज होता है। तीनों आप देखिए, ये स्पिनर है, ये रिंग स्पिनर है, ये बॉक्स ओपनर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका, टूल्स है आपका प्लायर, यानी कि प्लास, जैसे शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, सरौता। इसमें खुले बंद होने वाले दो जबड़े होते हैं जिसमें वस्तु को पकड़कर रखा जाता है। प्लायर नट बोल्ट कसने, कील निकालने, तारें जोड़ने के काम में आता है। इसके दोनों हस्त थाम सिरे इंसुलेटेड होते हैं, जिनको हम हाथ से पकड़ते हैं पीछे से, वो क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। जिस वस्तु या जॉब को नंगे हाथों से पकड़ना कठिन होता है या संकटी होता है, वहां प्लायर का काम किया जाता है। अब देखिए, प्लायर दो तरीके का होता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक इस तरीके का प्लास होता है और एक इस तरीके का प्लास होता है। नेक्स्ट है आपका रिंच। यह औजार पाइपों की चूड़ियां कसने, ढीली करने के काम में आता है। इसका जबड़ा स्थिर होता है और दूसरा आवश्यकता अनुसार आगे पीछे सरकाया जा सकता है। रिंच कई प्रकार के होते हैं, जैसे पाइप रिंच, चैन रिंच, समायोज रिंच। अब आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, पाइप रिंच। यहाँ ये जो लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग स्क्रू, जिसके माध्यम से हम इसके जबड़े को यानी कि इसके माउथ को हम जिस साइज का हमको बोल्ट ओपन करना होता है उसी साइज पर हम इसे कर लेते हैं। दूसरी क्या है, चैन रिंग सभी देखी होगी आपने, जो जब भी प्लम्बर आता है तो वो चैन रिंग भी अपने साथ लेकर आता है। किस तरीके से इसको यूज करते हैं। और ये क्या है, एडजस्टेबल रिंच। यहां से इसको हम इसके माउथ को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रिल, यानी कि छेदन कार्य, ड्रिलिंग, यानी कि होल करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला ड्रिल, यह ठोस पिंड में गोलाकार छिद्र करने के काम में आती है। जहां होल करना होता है वहां ड्रिल रखकर इसे बलपूर्वक घुमाया जाता है। ड्रिल की अग्र लंबाई का बिट घिस जाने पर इसे ग्राइंडिंग मशीन पर पुनः तीखा कर लिया जाता है। देखिए, ये ड्रिल होती है, इसे पीछे ड्रिल मशीन में कस के इसे हम होल करते हैं। अब आता है बिट ब्रेस। पहले मैं आपको बिट ब्रेस का फिगर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये बिट ब्रेस का फिगर होता है। ये भी होल करने के काम में आती है, लेकिन पीछे इसमें ये स्टैंड लगा होता है जिससे कि हम इसे आसानी से पकड़ के होल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह यू आकार का हस्त औजार होता है जो होल करते समय बिट या ड्रिल को पकड़े रखता है। ब्रेस दो प्रकार का होता है, एक प्लेन ब्रेस होता है और एक रेचेट ब्रेस होता है। ठीक है, इसके बारे में इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल केवल हम इनका टूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तीसरा आता है कटिंग टूल्स, यानी कि कटिंग करने के लिए हम किन किन टूल्स का यूज करते हैं। पहला है हेक्सा, यानी कि जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आरी। यह धातु, लकड़ी, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने पतली दांतेदार पत्ती होती है। प्लास्टिक के पाइप काटने के लिए हेक्सा का ही उपयोग किया जाता है। अधिक प्रचलित आरी का ब्लेड, यानी कि सबसे ज्यादा यूज जो ब्लेड होता है आरी में
वो क्या कितनी उसका साइज क्या होता है 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके ब्लेड पर प्रति सेंटीमीटर लंबाई 6 से 12 दांतें होती हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में लगभग जो हमारा आरी का जो जिसे हम पत्ता बोलते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर में 6 से 12 दांते होते हैं। पत्ती को फ्रेम में कसने के लिए इसके हैंडल की तरफ फ्लाई नट लगा दिया जाता है। जहां हमारा पत्ता जहां लास्ट होता है वहां उसे कसने के लिए हम एक नट लगा देते हैं। वहीं उस नट से हम उसे लूज करके पत्ते को हम, जब हमारा जो पत्ता होता है जैसे हम अपनी लैंग्वेज में पत्ता बोलते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और उसे हम जैसे हम पत्ता बोल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। देखिए ये है आपका ब्लेड, ये है ब्लेड, ये हैंडल होता है पकड़ने का, ठीक। और ये आपका फ्लाई नट होता है जिसे हम लूज करके इस अपने ब्लेड को चेंज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका छेनी, जिसे क्या बोलते हैं, सिजल। यह औजार धातु की सतह को काटने छीलने के काम में आता है। छीलने का कटा सिरा पंखी प्रकार का होता है, यानी कि बेवल्ड प्रकार का होता है। जैसे आपने छेनी देखी होगी, पंखी मतलब जैसे उसका मुंह चौड़ा होता है, पंखी प्रकार का होता है, बेवल्ड प्रकार का होता है। कट्टान सिरे के आधार पर छेनी कई प्रकार की होती है, जैसे फ्लैट, कैप, राउंड, नोज, डायमंड, पॉइंट आदि। छेनी को ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कटान के समय छेनी से कटी हुई धातु की छिलन या बुरादा, जब हम हमें कोई चीज़ काटनी हो या तोड़नी हो तो उसमें से जो बुरादा निकलता है वो डर रहता है कि हमारी आंखों में न गिरे, तो इसीलिए हमको छेनी को बड़े अच्छे से इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल्स हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।